ठीक है, यही ग्राफ है। ये 2023 का है, पूछा गया है दोनों सीटिंग में। 2022 का है, 2021 का है, 2020 का, 2019, 2018 और ये कुछ टेक्स्ट बुक यानी कि बीटीसी की किताब से लिए गए हैं। संभवतः इसी में से आने की प्रबल संभावना होगी। ठीक है, या इतना अगर आप खुद से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बना लेंगे। इतना अगर बनाने आ गया तो आप निश्चित ही बना लेंगे, और बनाने में कुछ नहीं है। आज हम लोग इसका डाटा निकाल के देखेंगे कैसे डेटा निकलता है, और उसके बाद हम लोग ग्राफ पर इसको देखेंगे। सबसे पहली बात, कई बार होता है कि इसमें से 4-4 हल निकाल के लोग बनाने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपनी शक्ति साबित करने का समय आपके पास नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह आंसर लाना है। बोर्ड में वैसे ही दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। एग्जाम में बैठते हैं आप लोग, नहीं चेकिंग होता है बाहर, एडमिट कार्ड चेक कराओ, इधर साइन करो, उधर करो, तो आप लोग घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-2 निकाल करके हल करेंगे और देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। बताइए किसका हल निकाला जाए, आप लोग बताइए। इसमें से किसको हल किया जाए, किसका डाटा निकाला जाए, जो ग्राफ पर आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे। या आप लोग ग्राफ खींच के लाएंगे या फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर डाटा निकल जाता है तो ग्राफ खींचना, आप लोग रचना बनाए हैं, रचना भी आप लोगों ने रचना से भी हेल्प लिया है। रचना से बिल्कुल आसान है ग्राफ खींचना। ठीक है, मैं एक बता दूंगा आपको, कहिएगा तो बोर्ड पर ही बता दूंगा, आराम से बोर्ड पर आंसर बता दूंगा ग्राफ का। अभी चलिए बताइए इसमें से कौन सा 19 का 2019 का ये वाला है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2x + 3y = 17। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों ने प्रश्नों को हल करना सीखा है, जिसमें x या y को अकेले कर दिया जाता था। सेम वही प्रक्रिया हम लोग निकालेंगे। बटा में कोशिश करेंगे 2 या 5 आए, तो x को रख लेते हैं, यानी कि 2x = 17 - 3y लिख सकते हैं, और वही x = 17 - 3y अब बटा में 2। ठीक है, इधर हम लोग इसके लिए डाटा के लिए एक खंड बना लेते हैं, जिसमें ये पता चलता है ग्राफ के जो दूसरी ओर लाइनिंग वाला पेज होता है उसी पर इसको बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे आपको कोई ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ के दूसरी ओर जो होगा उधर डाटा बना दीजिएगा, और ग्राफ वाले पेज पर आप ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, बोर्ड में या आपके पास जो कॉपी होगा, ये मान लिया आपने कॉपी खोला, ये बीच का पार्ट है, इधर ग्राफ रहता है जी, इधर रहता है ना जी, और इधर ऐसे लाइनिंग रहता है। तो इस बात को यहाँ बनाना है और ग्राफ यहाँ बनाना है, अगर 2 पेज में होता है तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे किसका, y का, इसलिए कि x का वैल्यू अपने आप आएगा। और याद रहेगा कि 5 के लगभग से छोटा वैल्यू लेना है, 5, 6, मैक्सिमम 7 तक, 8 से ज्यादा मत जाना, नहीं तो ग्राफ से बाहर चला जाएगा। ग्राफ होता है छोटा और ये हो जाएगा क्या, बड़ा। ठीक है ना, y का मान क्या रखा जाए, y का मान मुझे लग रहा है कि 3 रख देते हैं। ठीक है, क्यों रखे हैं देख लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ x बराबर हो जाएगा 17 - 3, और y के बदले यहाँ 3 लिखेंगे तो गुना में आ जाएगा 3 जी, आएगा ना जी, बटा में 2, 17 - 3 = 9, 3 = 6 कौन कर रहा है पीछे से। चलो ठीक है, 17 में से 9 घटेगा 8, 8 बटा बराबर 4, यानी x का वैल्यू 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 5 रख दें जी, हाँ 5 नहीं रखेंगे, हाँ रख देते, कोई दिक्कत नहीं। 5 हो गया, तो x = 17 - 3 × 5 अब बटा में क्या हो जाएगा 2, तो 17 - 15 अब बटा में 2, 17 में से 15 गया, 2 बटा बराबर 1, ये x का वैल्यू 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा इसका समीकरण था, 19 का पूछे थे ना जी, दूसरा वाला ये है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, 3x - 2y = 6। अच्छा एक बात देखिए कि ये 2y जो है
हमको इधर रखना है, क्योंकि बटा में 2 लाने के लिए मैंने कहा था आपको, तो 2y को उधर भेजते हैं, 6 को इधर बुला लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y। ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस। अब 2 को बटा में 3x माइनस 6 बाई 2 इज इक्वल टू y, या इसको ऐसे भी लिख दो 3x माइनस 6 बटा 2। अब बराबर इधर का उधर, उधर का क्या रखें। अब इसके लिए एक अलग से आप चार्ट बना लीजिए, इसमें आप वैल्यू रखना है, ठीक है। तो क्या रखा जाए बताइए, x का वैल्यू रखना है यहाँ पर, उधर y का रख रहे थे, इधर x का रखना है। x का वैल्यू 3 नहीं है, 3 रख दे, नहीं 3 3 9 में से 6 हो जाएगा, 3 बटा 2 बटा में आ जाएगा। बटा में ग्राफ बनाना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट नहीं है, बन जाता है लेकिन दिक्कत हो सकता है। 3 नहीं रखेंगे, हम लोग क्या रख देते हैं 4, तो x का वैल्यू पहले से रखा हुआ है, फिर भी 4 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू 4 कितना हो जाएगा, y बराबर 3 गुने 4 माइनस 6 बटा 2, 3 चौका 12 माइनस 6 बटा 2, यानी कि 12 में से 6 गया बराबर 3, y का मान 3। कोई दिक्कत। देखो एक और बात, अगर जो कॉमन आ गया दोनों में वही आंसर है, तुम्हारा जो आंसर आएगा x 4 आएगा, y 3 आएगा, कॉमन आ गया, दोनों में सेम आ गया, यानी वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों बिंदु मिलेंगे, वही तो ग्राफ का हल होता है। अभी बना के बताता हूं मैं, चलो ठीक है। अब दूसरा वाला वैल्यू निकालते हैं, y बराबर 3 गुना क्या, हम लोग वैल्यू इसी में रख रहे हैं, याद रखना, इसी में वैल्यू रख रहे हैं। 3 गुना x के बदले अब क्या ले लें, 0 रख दें, x का वैल्यू 0 रख दें, तो 3 गुना 0 माइनस 6 बटा 2, यानी कि 3 0 0 माइनस 6 बटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6 बटा 2 बराबर माइनस 3 है, ये 3 माइनस 3। अब देखो जो ग्राफ का पॉइंट होगा एक्स वाई क्या होता है, ऐसे लिखाता है एक्स वाई, तो ग्राफ का पॉइंट हो जाएगा 4 3, यानी एक्स का वैल्यू 4 वाई का 3। दूसरा वाला 0 माइनस 3, और इधर देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 3, ये 3 है, और यहां पर क्या हो गया 1 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ग्राफ कहां बताऊं, या उतार लिए होंगे, इन प्रश्नों को निश्चित कीजिएगा, छोड़ना नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी पिछले साल का पूछा हुआ सवाल है, और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किताब में है, इसीलिए मैंने इसे पहले ही लिख दिया है, ठीक है। बिठा दें इसको, चलिए ठीक है। ग्राफ की संकल्पना मतलब आपके पास एक ग्राफ कॉपी होता है, लगभग इस तरह का होता है ना, मान लेते हैं ये ग्राफ वाला एरिया है जी। आप सबसे पहले y अक्ष खींचते हैं ऐसे, और x अक्ष ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर x अक्ष, इधर x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश। याद रखिएगा जब आप ग्राफ खींचते होंगे तो उसमें कुछ मोटा लाइन होगा, और दो मोटे लाइनों के बीच में, जैसे ये मोटा लाइन है, ये मोटा लाइन है मान लो, तो उसके बीच में 10 खाने बने होंगे, इसके बीच में पतला पतला पतला, ये मोटा होगा, तो मोटे वाले पर ये x अक्ष y अक्ष लेना। कई बार देखते हैं ये इसके बीच में x अक्ष खींच देगा, सारा ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग मोटा वाला लाइन लेके स्केल लगा देना, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, स्केल तो मेरे पास था नहीं, तो आप क्या करना है, स्केल लगा के मोटा वाला लाइन पर x और मोटा वाला लाइन पर सॉरी y और x, ठीक है। और इधर वही फिर मोटा लाइन ऐसे होगा जिस पर आप लोग ये x खींचे होंगे, तो उसके समानांतर में ऐसे ऐसे होगा, तो उसी पर आप 1 2 3 भी लेंगे, समझ गए, उसी मोटे लाइन पर ही आप लेंगे, याद रखना। दिख रहा है कि नहीं, चलो ये मोटा वाला कुछ लाइन है जो इसके समानांतर भी होगा और x अक्ष के समानांतर भी होगा। आप उसी मोटे लाइनों पर, जैसे मैंने इसे टिक किया है, आप पेंसिल से थोड़ा गाढ़ा करके इधर 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर 1 2 3
4 5 6 7, इधर y का माइनस वाला भाग होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर x का तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब में बनाना है। ये जो प्रक्रिया करना है, ये अभी जो हम लोग कर लिया, ये सब ग्राफ में बनाना है। इवन आप अपने कॉपी के ग्राफ में ये काम करके तैयार रखिएगा, जब यहाँ लाइएगा तो हमको बताने में दिक्कत नहीं होगी। ये सब में करना है, चाहे ग्राफ कैसा हो। ठीक है, क्लियर है? ग्राफ की कॉपी में ये सब करके आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग डाटा की बात करते हैं। ये ग्राफ का कोई पार्ट नहीं था, ये एक चीज था जो आपने 9th क्लास में भी निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, इसके हिसाब से हम लोगों ने जाना था। तो ये आप 9th क्लास का है, ये मत समझिए ये 10th क्लास का है। ग्राफ में आपने x अक्ष y अक्ष बना लिया, x पर 1 2 3 4, y पर 1 2 3 4, y डैश पर माइनस में, x डैश पर फिर माइनस। ठीक है, अब आते हैं बात लेकर यहाँ पर। जो पहला वाला समीकरण को हमने हल किया था, उसका जो भाग है पहला 4 3 कहाँ लें। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि ये 4x का पार्ट है, इसीलिए हमने xy लिखा था कि पहला वाला x है, दूसरा वाला y। तो x का 4 कहाँ है देख लो, x इधर है, अब माइनस रहता तो इधर आते। x का 4 हम लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा गाढ़ा कर दिया। चलो, अब y का 3 कहाँ है, यहाँ पर, थोड़ा गाढ़ा कर दिया है ना। वैसे तो हमारे पास स्केल है नहीं, लेकिन हम किसी से बनाए इसको। चलो, ये किसी का कार्ड है, इसी से कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्केल तुमको रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? इसलिए नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर एक लाइन रहेगा मोटा वाला तुम्हारे ग्राफ में, है ना। तो यानी ये लाइन ऐसे गया रहेगा, लगभग ऐसे, ठीक है। और ये लाइन नीचे तक या ऊपर तक गया रहेगा, और फिर यहाँ 3 वाला पर भी लाइन रहेगा, ठीक है ना। ये हमको लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये तो बोर्ड है ना। यहाँ पर ये जहां भी आके मिलते हैं मोटे वाले लाइन, यहाँ थोड़ा सा गोला कर देना और यहाँ लिख देना 4 और 3। यही वो पॉइंट होता है 4 3। कई बार लोग y में 4 ले लेता है, फिर गलत हो जाएगा। तो पहले वाला x, दूसरा वाला y। अब लेंगे हम 1 और 5, तो x का 1 देखो यहाँ है और y का 5 देखो यहाँ है। ये लगभग अगर हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर आएगा, इधर से आएगा ना, 1 और 5 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि स्केल को ऐसे रखेंगे, इन दोनों पॉइंट को जैसे आपने रचना में बनाया अभी ऐसे रखेंगे और लंबा सा एक लाइन खींच देंगे, इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए पहले वाला खींच लीजिएगा, नहीं तो दूसरा वाला बिंदु ले लीजिएगा ना, पता नहीं चलेगा किससे किसको मिला, ठीक है। ये डॉटेड लाइन आपको नहीं देना है, ये ग्राफ में रहेगा, इधर से भी रहेगा इधर से भी रहेगा, कल लाइएगा बता देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और ये जो और आगे जब बढ़ाइएगा ना, इधर बढ़ा के इसके समीकरण को लिख दीजिएगा कि किस समीकरण का ये रेखा है, और आगे बढ़ा दीजिएगा इधर। इसका समीकरण क्या था, ये था 2x + 3y = 17। इसको लिख दीजिएगा 2x + 3y = 17। ये इसी समीकरण का रेखा है। अब दूसरा वाला पर आइए, ये पहला वाला का काम खत्म। फिर इसका भी 4 3 है, देने की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 3 यहीं पर है, मैंने कहा था हल वही होगा। 0 - 3, आप देखिए x का वैल्यू 0 है तो ये y अक्ष पर आएगा। अगर y का वैल्यू 0 होता तो x अक्ष पर आता, तो ऑटोमेटिक आप y अक्ष पर -3 लेना है, तो y का तो -3 इधर आएगा ना। तो देख लीजिए यहीं पर आएगा, 0 और -3, यही मोटा वाला लाइन। अब मिलाना किससे है, ये 4 3 से मिलाना है, क्योंकि इसका भी बिंदु वही था, नहीं तो दूसरा कहीं अलग से आता ना तो उस रेखा को काटता, जहां काटता, जिस बिंदु पर काटता वही आपका आंसर हो जाता। चलिए देखते हैं हमारा स्केल पहुंचता है कि नहीं, वहां तक पहुंच जाएगा, लगता तो है। चलिए यहां हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा कि पता चलेगा।
ये हो गया, है ना, ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा वाला लाइन है ये किस समीकरण का है, इसका है 3x - 2y = 6, 3x - 2y = 6, ये वाला रेखा है। अब ये जहां भी काट रहा है ये 4 3 पर काट रहा है ना, तो इसका जो हल होगा, हल ये लिखना बहुत जरूरी है, यही आंसर है आपका, नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा, फिर कट जाएगा नंबर। हल हो जाएगा इसका 4 3 पर, इसीलिए x पहला होता है 4 और y दूसरा होता है 3, और यही आपका क्या होता है आंसर। ये ग्राफे में लिख दीजिएगा, ग्राफ जो रहेगा ना खूब गाढ़ा करके अपने कलम से इसको लिख दीजिएगा, ये आपका परफेक्ट ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हो गया डेटा और ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। और जब ग्राफ कॉपी रहेगा तो और सुंदर और साफ तरीके से ये आएगा, ठीक है। ये 10 ग्राफ जो आपको दिए थे, नहीं 13 था, 13 ग्राफ का पहले आप डाटा निकालेंगे सबका, निश्चिंत हो लेंगे कि हमारा डाटा सही है कि नहीं है। डाटा को जांचने का क्या तरीका है, क्या तरीका है भाई, ये जो आप x y का वैल्यू लाए हैं, x और y का वैल्यू इसमें रखने पर ये 17 आना चाहिए, जैसे 4 3 है ना, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 अब प्लस 3 3 9, और कितना आना चाहिए, 8 9 देखो 17 आ रहा है, 17, यानी हमारा डाटा सही है, ठीक है। फिर दूसरा वाला वैल्यू भी यहाँ रखोगे, देख लो ना, 2 एकम 2 और 3 5 15, 15 2 17, 17 के बराबर आ रहा है, तो हमारा डाटा सही है, ठीक है। अगर डाटा सही हुआ तो ग्राफ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और फिर बताना है कि कौन सा डाटा आपसे नहीं निकला या फिर किसका ग्राफ आपको नहीं आ रहा है। कल सभी को ग्राफ कॉपी लेके आना है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट। रचना के लिए जो कल मैंने बताया है उसका वीडियो भी डाला हुआ है, और ये 10 नंबर आपके पक्के, और इसमें नंबर नहीं काटे जाते हैं बोर्ड की, ठीक है। जैसे होता है ना कि 5 नंबर का है तो 4 नंबर दे दिया, कोई स्टेप गलत हो गया, इसमें नंबर नहीं कटता है, इसीलिए निश्चित रूप से इसको सीख लेना है, क्योंकि दीर्घोत्तरीय सवाल बनाने में ही बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से इसको करके आना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।